अब आगे की कथा आज हम लोग करेंगे और इसमें जो है सीता हरण से संबंधित और मारीच की कथा है। खरदूषण के समाप्त हो जाने के बाद, उसकी बहुत बड़ी विशाल सेना के नष्ट हो जाने के बाद, शूर्पणखा के नाक कान कट जाने के बाद शूर्पणखा बहुत ही व्यथित हुई, दुखी हुई और उसके मन में राम के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना बहुत गहरी चल गई और वो अपनी मायावी शक्ति से, माया की शक्ति से, राक्षसी शक्ति से वो सागर पार करके रावण के पास गए और रावण को खूब उत्तेजित किया, भड़काया कि चूंकि हम तुम्हारी बहन हैं इसलिए राम ने हमारे नाक और कान काट दिया। रावण की बहन का नाक कान काट दिया, उसको भड़काया। अपनी बात उसने नहीं कही कि हम क्या करने गए थे, क्या हुआ। उसने कहा कि चूंकि हम तुम्हारी बहन है इसलिए उन दोनों भाइयों ने मिल करके हमारी ये दुर्दशा हो। और तो और तुम्हारे जितने लोग भेजे हुए थे खरदूषण को, वहां उन लोगों का विनाश कर दिया, 60,000 सेनाओं का विनाश कर दिया। और उसके साथ साथ उसने सीता जानती थी कि रावण के मन में सीता के प्रति कहीं ना कहीं एक भाव है, दूसरा तरह का भाव है जो उसे प्राप्त करना चाहता है, था भी और अभी भी। तो उसको और भड़काने के लिए उसने सीता की सुंदरता का बहुत वर्णन किया और कहा कि आपके पास तो इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हैं, देवता लोगों को भी आपने अपने अधीन बना रखा है और जो भी बहुमूल्य और सर्वश्रेष्ठ इस सृष्टि में है वो सब आपके पास है। तो ऐसी स्त्री जो इतनी सुंदर है वो आपके पास होनी चाहिए, वो वनवासी राम के पास नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसने रावण को काफी प्रेरित करके उसके मन में प्रतिशोध की भावना जलाई और रावण के मन में तो पहले से ही प्रतिशोध था। उसी समय से लेने का मन था जब सीता का स्वयंवर हो रहा था। रावण भी उस सीता के स्वयंवर में गया था, लेकिन धनुष युद्ध में वो धनुष को उठा तक नहीं सका और उसी समय से उसके मन में जो है अपमान और प्रतिशोध, राम के सामने वो अपमानित महसूस किया और उसी दिन उसके मन में प्रतिशोध की भावना जग गई। इसके साथ साथ इधर अपनी बहन पे नाक और कान कटने को भी वो राम की चुनौती के रूप में लेने लगा कि राम ने उसको चैलेंज किया है इस प्रकार का, उसकी बहन का अपमान करके। तो उसने निश्चय किया कि राम को दंडित करेंगे और सीता को किसी प्रकार से हम अपने अधीन ले आएंगे। ऐसा सोच करके वो तत्काल एक योजना बनाई और योजना बना करके वो मारीच की खोज में निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि मारीच इसमें बहुत सहायता कर सकता है, उसके पास बहुत मायावी शक्ति है। और वो खोजते हुए मारीच के पास चला गया, उसको खोज लिया। आपको याद होगा बालकांड में जब महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले आए थे, तो बहुत सारे असुरों का राम जी ने वध किया, लेकिन इस मारीच को अपने धनुष पर ऐसा बाण मारा कि वो दूर सागर पार चला गया और वो मरा नहीं, लेकिन वो दूर चला गया और थोड़े समय के लिए उनके यज्ञ के ऊपर जो आक्रमण हो रहा था वो सब समाप्त हो गया। वहां वो दूर सागर पार जाकर के जंगल में साधु के वेश में वो रहता था और परमात्मा का भजन करता था। ये मारीच का काम था कि वो राम से भयभीत था और ईश्वर के भजन में लीन था। वहां पहुंच गया रावण उसको खोजते हुए और रावण ने उसकी अपनी योजना बताई कि हमारी ये प्लानिंग है राम से प्रतिशोध लेने का। पहले तो मारीच ने उसे मना किया, ऐसा नहीं करो, उनके साथ वैर नहीं लो, ये ठीक नहीं है। लेकिन देखा कि रावण जो है वो पूरा अडिग है और रावण ने उसे एक अल्टीमेटम भी दे दिया
कि या तो हमारी बात मानो और नहीं मानोगे तो मारे जाओगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मारीच ने सोचा कि मरना तो ऐसे भी है, रावण मार देगा अगर इसकी बात नहीं मानते हैं तो, और ये इसकी बात मानेंगे तो उधर राम मार देंगे, तो रावण से मरने से अच्छा है कि राम से ही मारा जाए। इसलिए मारीच ने नहीं चाहते हुए भी रावण की जो बात जो है वो मान। इधर मारीच और रावण की वार्ता चल रही थी और उधर उसी समय सीता और राम वहां जंगल में, वहां उस समय लक्ष्मण नहीं उपस्थित थे, अकेले थे। तो सीता और राम की वार्ता चल रही थी और राम ने सीता से कहा कि हम एक बहुत ही रहस्य और गुप्त बात आपसे करना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि जिस कारण से हमारा इस धरती पर अवतार हुआ है, उस कार्य को पूरा करने का अब हम लोग अपना वास्तविक जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का अब कार्य आरंभ करें। और इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपना एक छाया रूप यहाँ छोड़ करके आप अग्नि में आप प्रवेश करके वहाँ सुरक्षित रहें और आपका छाया रूप यहाँ रहेगा और ये इसी छाया रूप के माध्यम से हम आगे की लीला करेंगे। तो सीता जी को पूरी योजना, इधर सीता और राम की बात से उनकी योजना चल रही थी, उधर मारीच और रावण की बात से मारीच और रावण की योजना चल रही थी। और सीता जी ने उनकी बात मान करके अपनी छाया रूप प्रति जो है पृथ्वी पर छोड़ करके वो अग्नि में गुप्त रूप से समा गए। अब इस बात को केवल राम जी और सीता जी जानते थे और इसके अलावे किसी को भी इसकी जानकारी नहीं। दिव्य योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार, जैसे रावण ने बताया था, मारीच ने एक मृग का रूप, स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और दौड़ते हुए वो सीता की कुटिया जहाँ राम सीता रहते थे उसके चारों तरफ घूमने लगा। कभी सामने आ जाता, कभी थोड़ा सा दूर हो जाता। सीता जो छाया रूपी सीता थी, यहाँ से शुरू हुई छाया रूपी सीता थी अब कार्यकलाप। उसने जब इस स्वर्ण मृग को देखा तो राम से स्वर्ण मृग को लाने का आग्रह किया, हमें वो चाहिए, उसको लिया। रामचंद्र जी अच्छी तरह से जानते थे कि ये एक आसुरी मारीच का रूप है, लेकिन मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारी जो योजना है, हमारी जो प्लानिंग है उस अज्ञान रूपी रावण को मारने का, वो अब क्रियान्वित हो रही है। वो सुचारू रूप से जो योजना है वो एक्सिक्यूट हो रहा है, कार्य रूप में परिणित हो रहा है। तो वो तुरंत सीता को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ जानते हुए भी उस स्वर्ण मृग के पीछे लगे। और वो स्वर्ण मृग था, जैसी योजना थी उसी अनुसार से वो कभी कभी अलोप हो जाता था, गायब हो जाता था दृष्टि से, राम की दृष्टि से, और कभी कभी लगता था कि एकदम सामने ही है। तो राम जी भी उसका पीछा करते हुए वो कभी जब सामने होता था तो उसके नजदीक जाते थे कि उसको पकड़ने, और आलोक जब हो जाता था तो और खोज में गहरे जंगल में चले जाते थे। इस प्रकार से वो आंख मिचौनी करते हुए रामचंद्र जी को घने जंगल में वो दूर तक ले आए। फिर राम ने अपना एक बाण चला करके, एक समय ऐसा आया कि वो दिखाई पड़ा और उस मारीच को मार दिया। लेकिन मारने से पहले मारीच ने अपनी आसुरी जो लीला थी या आसुरी जो उसकी शक्ति थी, माया थी, उसने रावण की योजना के अनुसार, वो सब जानता था कि राम ऐसा ही करेंगे। रावण की योजना के अनुसार उसने लक्ष्मण की आवाज, राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, हे लक्ष्मण हाय। ऐसा जैसे लगा दूर से सीता को, जो राम जी लक्ष्मण के हवाले करके आए थे,
कि ये रामचंद्र जी पुकार रहे हैं और उन्हें कोई बहुत भारी उनके ऊपर कोई संकट आ गया है। इसलिए वो बार बार लक्ष्मण को ये प्रेरित करती रही, कहती रही कि तुम जाओ और उनकी सहायता। लक्ष्मण शुरू में समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और कहा कि रामचंद्र जी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सीता जी के कुछ कठोर वचन बोलने के कारण विवश होकर के लक्ष्मण जी को जंगल में इधर से आवाज आई थी, उधर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों तरफ एक सीमा बना दी और उस सीमा रेखा के अंदर उनको ये कहा कि इस सीमा रेखा से आप बाहर नहीं किसी हालत में निकलिएगा, क्योंकि इसके बाहर जाने से कुछ भी खतरा हो सकता है। जब तक आप इसके अंदर हैं तब तक सुरक्षित हैं। और ऐसा करते हुए वो रामचंद्र जी के वो सहायता करने के लिए जिधर से आवाज़ आई थी उधर चल। इधर लक्ष्मण के जाते ही एक साधु का वेश बना के, ब्राह्मण का वेश बना करके रावण जो है वो कुटिया के बाहर भिक्षा के लिए आया। ये आप सबको मालूम है। और कैसे आग्रह करने लगा सीता से कि वो कुटिया से बाहर निकल करके उसे भिक्षा प्रदान करे। और सीता जी जो है ठीक वैसा ही किया जैसा वो चाहता। और ऐसा करते ही उसने सीता को पकड़ करके अपहरण कर लिया। और पहले तो वो साथ साथ ले जाता हुआ उनको कहता रहा कि राम के साथ रहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली साधु हूँ, ब्राह्मण हूँ जिसमें बहुत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, मैं कुछ भी तुम्हें दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे साथ रहो। लेकिन जब वो एक न मानी और उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुई तो उसे सीता को उसने अपने दूर रखे हुए उस दूर का जो वाहन था, उड़ने वाला रथ, उसमें बिठा लिया और तब अपना असली रूप दिखाया। कहा कि मैं राक्षसों का राजा रावण। सीता जी ने उसे बहुत फटकारा, डराया, कहा कि राम कहीं पास में ही है और तुम्हारे पीछे आते ही होंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसने एक नहीं, और सीता जी को आकाश मार्ग से, जब सीता जी को ऐसा लगा कि वो पूरी तौर पर रावण के कब्जे में है, तो विलाप करने लगी, रोने चिल्लाने लगी और बचाने के लिए शोर भी करने लगी। तो इस क्रम में दशरथ जी का मित्र जटायु नामक जो गिद्ध था, उसको ये आवाज सुनाई कि कोई राम को पुकार रहा है, कोई स्त्री पुकार रही है। तो वो झट अपने घोंसले से निकल करके आकाश में उड़ करके देखा कि सीता जी को रावण जो है वो लिए जा रहा है। तो पहले तो सीता जी को उन्होंने प्रबोधित किया, बताया कि घबराओ नहीं पुत्री, हम इस रावण को अभी उनको इस रावण से छुटकारा दिलाते हैं। और वो रावण के साथ युद्ध करने लगा अपने चोंच के बाद। कई बार तो इतनी जोर से प्रहार की कि रावण अपने रथ से नीचे गिर गया और कुछ समय के लिए मूर्छित भी हुआ। लेकिन जब वो मूर्छा से उठा तो उसने अपनी तलवार से उसकी पंख काट दिए और पंख के बगैर जटायु को नहीं रखा और पुनः को लेकर के सीता को आकाश मार्ग से चल। सीता जी ने देखा कि कुछ पहाड़ के चोटी पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग और भी कुछ समूह में हैं। तो उन्होंने अपने साड़ी के आंचल के टुकड़े को फाड़ा और अपने कुछ आभूषण उसमें बांध करके नीचे गिरा दिया, यह कहते हुए कि कभी राम यदि खोजते हुए आए तो तुम लोग बता देना कि सीता को रावण जो है वो अपहरण करके लंका ले गया है और ये आभूषण उनको ले गए। और इस प्रकार से सीता को समुद्र पार करा करके अपने अशोक वन के जो बहुत घना वन था उस अशोक वन में रखा और उनको बीच बीच में जो है खुद या राक्षसियों के द्वारा वो कोशिश कराता रहा कि
सीता जी उसकी बात को मान करके उसके इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को मान लें कि वो उनकी पत्नी बन जाए, उनकी रानी बन जाए, लेकिन सीता जी इसको हमेशा नकारती है। इधर की चर्चा ये है कि जब लक्ष्मण सीता के कहने से राम की आवाज के पीछा करते हुए जब वन में गए, तो उधर से राम आ रहे थे, इधर से लक्ष्मण आए, दोनों एक दूसरे को देखा तो राम जी को ये बात मालूम हो गई कि लक्ष्मण के चले आने के कारण सीता अकेली रह गई होंगी और कुछ अनहोनी घटना जरूर हुई। फिर दोनों बहुत शीघ्रता से कुटिया में आए तो वहाँ पर कुटिया खाली, वहाँ खाली होने के बाद रामचंद्र जी विकल हुए, लक्ष्मण जी भी विकल हुए और फिर ये खोज शुरू हुई। रामचंद्र जी ने बहुत विलाप किया, पेड़ों से, पशुओं से, पक्षियों से लोग सीता का पता पूछते रहे, बीच बीच में लक्ष्मण जी उन्हें प्रबोधित भी करते रहे, फिर भी जो मानवीय दुख है उसकी पूरी अभिव्यक्ति रामचंद्र जी ने वहाँ की। और खोजते खोजते जब कुछ दूर वो लोग आए तो देखा कि पत्थरों के बीच में घायल जटायु जो है वो उनको मिला और जटायु ने सारी बातें बताई कि कैसे सीता जी को ये रावण हर के ले गया है। जटायु को पहले तो रामचंद्र जी ने अपनी गोद में रखा, उनको स्पर्श दिया, उनके स्पर्श से जटायु के सारे दुख जो हैं वो समाप्त हो गए और उसने तुरंत अपना प्राण छोड़ दिया। और प्राण छोड़ते ही जटायु के शरीर से एक दिव्य मूर्ति चतुर्भुज जो विष्णु के रूप की थी वो प्रकट हुई और वो प्रकट हुई सूक्ष्म शरीर के रूप में और वो परम रूप में चली। ये कथा आप सभी जानते हैं, इस कथा में कोई नवीनता नहीं है, केवल इस कथा के माध्यम से जो बात है, जो सीता हरण की, और इसमें जो प्रतीकात्मक इस कथा का जो रहस्य है उसको बताना आवश्यक है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस बात को जानता है, कैसे सीता हरण हुआ, मारीच कैसे आया, स्वर्णवेद कैसे बना। सीता हरण की जो कथा है वस्तुतः रहस्यवादी मिस्टिकल एक अर्थ रखता है और ये अर्थ के कोई दूसरे से संबंधित नहीं है, ये हर जीव से संबंधित, हम आप सबसे, एक एक प्राणी, एक एक जीव से संबंधित। क्या स्वरूपतः जो हमारी आपकी सबकी जीवात्मा है, हमारी आपकी सबकी जीवात्मा स्वरूपतः परमात्मा राम है। स्वरूपतः हम सभी परमात्मा हैं। राम जैसे परमात्मा वैसे हम सभी परमात्मा हैं स्वरूपतः, लेकिन अज्ञानवश हम सभी सांसारिक प्रपंच रूपी जंगल में भटक रहे हैं। ये जो राम है अज्ञानवश जंगल में है राम। हम सभी इस जंगल में, सांसारिक प्रपंच के जंगल में, ये जीवात्मा रूपी अज्ञानी राम जो स्वरूपतः परमेश्वर परमात्मा राम है, ये संसार के जंगल में भटक रहा है। और ये जंगल में भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है? सुनहले मृग के पीछे। सुनहला मृग जो है वो है हमारी कामना। हम सभी इस संसार रूपी जंगल में सुनहले मृग को पकड़ना चाहते हैं, कामना के रूप में। अनेक प्रकार की कामना करते हैं हम लोग, बचपन से लेके मृत्यु तक केवल कामना करते रहते हैं। आप किसके पीछे घूम रहे हैं अभी तक? कामनाओं के पीछे। छोटे थे तो हमारी छोटी कामना थी, थोड़ा बड़े थे तो थोड़ी बड़ी कामना हो गई। अभी प्राइमरी क्लास पास करना है, सेकेंडरी क्लास पास करना है, बीए करना है, एमए करना है, नौकरी करनी, एक कामना, एक कामना, एक कामना।
कोठी बनाना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, कामना बदलती है। स्वर्ण मेरी मारीच के पीछे, कभी वो मेरे पास आ जाती है नजदीक, अब मिल गई, और कभी अलोप हो जाती है। कोई कामना पूर्ति हो जाती है, कोई कामना हमारे मुट्ठी से भाग जाती है। लेकिन केवल इस जन्म तक ही नहीं, कई जन्म तक ये जीव की जो भटकाव है केवल इसी जन्म तक का नहीं है, पिछले जन्म में भी हम यही काम करते रहे, और यदि सचेत नहीं होंगे तो यही काम आगे भी चलता रहेगा अनंत अनंत काल तक। कामना, चाहे राजा बनने की कामना हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने की कामना हो, चाहे धनी बनने की कामना हो, सब मारीच है, स्वर्ण मृग है। और ये जो राम, जीवात्मा रूपी राम जो है, वो इसी के पीछे भाग रहा है, भटक रहा है, और अपने को वो और गहन जंगल में डाल रहा है, ये मारीच रूपी कामना के पीछे। और उसे इसमें कभी अपनी कामना पूर्ति होती हुई, कभी अपनी कामना दूर होती हुई, इस चीज का अनुभव होते रहता है। और जब व्यक्ति अपनी कामना के पीछे भागता है लोभ से, तो अपनी बुद्धि सीता को पीछे छोड़ देता है। बुद्धि को हटा के कामना, बुद्धि रहेगी तब तो कामना होगी नहीं, और बुद्धि को लक्ष्मण यानी संकल्प के संरक्षण में छोड़ देता है। तो उस जीव से उसका संकल्प भी दूर हो गया और उसकी बुद्धि भी दूर हो गई। और बुद्धि और संकल्प से रहित, बहुत गंभीर बात है, इस बात को समझिए। बुद्धि और संकल्प, सीता और लक्ष्मण से दूर हुआ राम कमजोर होता जाता है, जीवात्मा कमजोर होता जाता है। और ये जैसे जैसे कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे अज्ञान रूपी रावण बुद्धि रूपी सीता को हरण करने के लिए उसको ताकत मिलती जाती है। इधर जीवात्मा कमजोर हुआ, उधर अज्ञान को, उस बुद्धि को अपने कब्जे में, सीता को अपने कब्जे में करने का और ही अनुकूल वातावरण मिल गया। रामचंद्र जी जब दूर आ गए मारीच के ले जाने के कारण बहकावे में, तभी रावण जो है सीता को अपहरण करने की अपनी योजना को क्रियान्वित कर दिया। जब तक रामचंद्र जी कुटिया में थे तब तक रावण नहीं आ रहा था। वहां सीता यानी बुद्धि और लक्ष्मण यानी संकल्प, वो सब तीनों इकट्ठे थे। जीव, उसकी बुद्धि और उसका संकल्प, जब तीनों था तो अज्ञान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बुद्धि को अपहरण कर ले। लेकिन जब प्रलोभन रूपी मारीच के पीछे बुद्धि, वो अज्ञान जीवात्मा जब चला गया और अपनी बुद्धि और संकल्प को पीछे छोड़ गया, तो अज्ञान रूपी रावण को, बुद्धि को पकड़ने का अनुकूल वातावरण मिल गया।